जय मसीह की। आज हम विश्राम दिन के विषय में बाइबल से खोज करेंगे। ये दिन क्यों और कब तक के लिए स्थापित हुआ। पहला नंबर, व्यवस्था 5 अध्याय की 12 आयत से 14 आयत तक। इसमें पढ़ते हैं, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी तेरी नाई विश्राम करें। ये ध्यान रखना। ये यानी कि आगे देखते हैं कि दो आयतें सामने रखेंगे, तो इसके अनुसार ही हम बात करेंगे। यानी कि दूसरा है कि व्यवस्था की 5 अध्याय की 15 आयत। इसमें पढ़ते हैं, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया है। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। तो इन दोनों बातों में देखेंगे, ये विश्राम परमेश्वर के लिए है या यीशु मसीह के साथ विश्वासियों के लिए है। ये आगे देखते हैं। ये आज्ञा इस्राएलियों के लिए थी। कब तक के लिए थी, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यवस्था थी यीशु के आने से पहले, जो बीसी में आती है। तो यहाँ व्यवस्था थी, अनुग्रह नहीं। व्यवस्था जब तक के लिए होती है जब तक कोई जैसे बीमार है, उसकी देखभाल या उसकी दवा के लिए जो व्यवस्था की जाती है, और उसकी जो दवा यानी कि दवा पर समय पर देना शामिल है। और जब बीमारी दूर हो जाती है तो उसके लिए वो जो व्यवस्था थी यानी कि जो दवाई थी वो हटा ली जाती है। और दूसरा है, ब्याह शादी में जो व्यवस्था की जाती है, तो जब ब्याह शादी हो जाती है तो वो व्यवस्था हटा ली जाती है। तो विश्राम दिन को यानी शब्द के दिन को 7वां दिन कहा जाता है, जो सृष्टि रचने के अगले दिन में होता है, यानी शनिवार। तो व्यवस्था 5 अध्याय की 15 आयत में पढ़ लेना, ये विधि थी यानी कि जो इस्राएलियों को दी गई थी कि वो इस दिन को माने, क्योंकि इस्राएली मिस्र में गुलाम थे। उनके लिए मिस्र में कोई विश्राम का दिन नहीं था। रात दिन गुलामी थी, और जब मर्जी उनको यानी कि रात को भी अगर उनको जरूरत पड़ती थी तो वो सोते हुए को उठा लिया करते थे कि भाई चलो काम करो। और दूसरा कारण हम सामने लाएं तो परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया। तो हम इन दो बातों में देखेंगे ये विश्राम परमेश्वर के लिए है या नहीं। तो पहली बात ये इस्राएलियों के लिए था जो मिस्र में गुलाम थे, लेकिन यीशु के समय से अब गुलामी वाले इजरायली नहीं हैं। जो इजरायली हैं या और यानी कि सब स्वतंत्र लोग हैं, चाहे यानी कि इजरायली हैं और चाहे वो क्या नाम है अन्य जाति से जो आते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर में आते हैं वो सब यानी कि सब स्वतंत्र लोग हैं, चाहे इजरायली हों और चाहे अन्य जाति के सब प्रभु में एक हो जाते हैं। तो
अब देखते हैं ये जो शब्द के दिन की बात की जा रही है, इब्रानियों में देखेंगे, इब्रानियों 4 अध्याय की 9 से 10 आयत तक पढ़ लेना। इसमें लिखा है, तो जान लो परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। यीशु के आने पर भी ये शब्द का विश्राम बाकी है। ये क्यों है? क्यों है ये अभी भी बाकी है? क्यों है ये? मान लो व्यवस्था का जो विश्राम था इस्राएलियों के लिए, वो यीशु के आने पर पूरा हो गया अनुग्रह द्वारा। इसकी आगे पुष्टि करेंगे ये विधि थी, लेकिन जो पीछे थी जो विधि थी, तो लेकिन यीशु के आने पर भी ये बाकी है। क्यों है? यीशु से पहले भी इसमें पढ़ते हैं, इब्रानियों 4 अध्याय की 8 आयत में पढ़ लेना। यीशु से पहले भी जो यहोशू भी इसमें प्रवेश नहीं करा पाया। तो अब तक शब्द का विश्राम बाकी है। क्यों बाकी है? ये एक राज है। इसमें आगे देखते हैं। अगर ये सृष्टि रचने में 7वां दिन विश्राम वाला है, तो जहाँ परमेश्वर ने विश्राम किया उसकी भी खोज करेंगे। इसकी खोज करेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय की 1 से 3 आयत तक। इसमें पढ़ लेना। इसमें हम देखते हैं कि 7वें दिन इब्लिस यानी शैतान ने हवा को बहकाया, हवा ने आदम को बहकाया। यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया गया और 7वें दिन ये दोनों विश्राम में नहीं थे। अगर 7वां दिन विश्राम के साथ आराधना का दिन भी माना जाता है, तो ये दोनों आराधना की अवस्था में नहीं थे, जिस तरह से कुछ लोग इस दिन को मानते हैं, 7वें दिन को। और ना ही ये परमेश्वर के सामने उपस्थित थे और ना ही परमेश्वर इनके सामने उपस्थित था। अगर परमेश्वर इन्हें आज्ञा देता कि ये दिन तुमने भी मनाना है, इसमें आराधना करना है, तो ये आराधना में होते, लेकिन ये आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। ये आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। इब्लिस भी आराधना नहीं कर रहा था। और जैसे कुछ का मानना है कि यानी कि ये जो शैतान है यानी कि इब्लिस है, ये भी परमेश्वर की आराधना करता था। तो ये तो सृष्टि रचने में 7वें दिन ही ये इसमें है, तो आराधना कम करते थे। उसके बीच में भी हमने उत्पत्ति में देखते हैं कि कहीं भी आराधना नहीं की जा रही है। ये इब्लिस नहीं आराधना कर रहा। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि आज्ञा का उल्लंघन किया और करवाया शैतान ने। 7वां दिन था जिसको शनि कहते हैं। ये 7वां दिन था जिसको शनि कहते हैं, जहाँ पर ये सारा कुछ बिगाड़ हुआ, शनि कहते हैं। ये यानी कि इसी वजह से यहाँ पर यानी कि आदम और हव्वा की आत्मिक मृत्यु हुई इसी दिन में। ये दिन इब्लिस ने भ्रष्ट किया और आदम हव्वा से भी भ्रष्ट करवाया है। और यह हिंदू धर्म में भी शनि को अशुभ माना जाता है। इस दिन इससे संबंधित लोग बाल्टी में सरसों का तेल घर घर जाके मांगते हैं। जो लोग तेल या पैसे उसमें डालते हैं, उनका ये मानना है या विश्वास होता है कि हमारे ऊपर से शनि ग्रह टल गया या हट गया। तो ये ज़्यादा रिवाज भारत में ही है, रिवाज भारत में ही है। बाकी कंट्रियों का हमें इसका मालूम नहीं, पता नहीं है। तो शनि से जो संबंधित लोग होते हैं, वो यानी कि ये लोग जैसे कोई शुभ काम होते हैं, जो भी कोई शुभ काम होता है, या जैसे उद्घाटन होता है किसी चीज़ का, या जो ब्याह शादी होती है उसमें भी इससे संबंधित लोग तो क्या करते हैं, ये सरसों का तेल घरों की चौखटों पर, दोनों अलंगों पर डालते हैं, इस वजह से कि ताकि शनि ग्रह हमारे ऊपर से टल जाए और हमारे पर हम सुख शांति से रहें।
तो ये यही वो 7वां दिन था, ये इसी को शनि कहते हैं। तो ये खैर आगे आगे चलते हैं हम इसको छोड़ के। तो मूसा ने इस दिन को पवित्रता के साथ स्मरण रखने की आज्ञा दी थी और ये सदा के लिए थी। गुलामी से छुटकारा मिलने की याद में, गुलामी से छुटकारा मिलने की याद में इसको स्पष्ट करेंगे, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वो सदा के लिए नहीं है, सदा के लिए नहीं है। तो इसका अंत देखेंगे। तो जब तक यीशु मर के जीवित नहीं हुआ तब तक ये विश्राम दिन चलता रहा, यानी इसको याद रखा गया। जैसे पहले कहा मैंने, एग्जाम्पल दिया, बीमार के लिए व्यवस्था बनाई जाती है और बीमारी जब दूर हो जाती है तो यानी कि वो व्यवस्था यानी कि वो दवाइयाँ हटा ली जाती हैं। और कुछ लोग अब भी इस दिन को मानते हैं, कुछ लोग यानी कि कुछ ही लोग इस दिन को मानते हैं, जबकि ये पूरा होना बाकी है, पूरा होना बाकी है। जब परमेश्वर की ओर से ये दिन बाकी है तो हम या आप कौन हैं इसको पूरा करने वाले? पूरा तो यीशु से पहले जो थे वो भी नहीं कर पाए। तो ऐसे कामों के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, यानी विधि बनाई जाती है। जैसे बीमारी नहीं रही तो दवाइयों का क्या काम है। तो यहाँ तक पाप या मृत्यु को दूर करने का कोई उपाय नहीं था जो हमेशा के लिए होता। पाप और मृत्यु को दूर करने का और गुलामी को दूर करने का कोई उपाय नहीं था जो हमेशा के लिए होता। यानी कि अब ये जो पाप से भी और गुलामी से भी छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है। इस बात को यहाँ दर्शाया गया है, इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। यूहन्ना 8 अध्याय की 34 आयत में पढ़ लेना, जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है और पापी सारा संसार है। आगे देखते हैं, इसमें हम बता रहे हैं पापी सारा संसार। जब सारे गुलाम हैं तो सारे यानी कि सारा संसार पापी है। जैसे गुलामी से छुटकारा पाया है वैसे ही पाप से छुटकारा पाने को दर्शाया गया है। यीशु जब तक मर के जिंदा नहीं हुआ तब तक ये व्यवस्था काम में ली गई। उसके स्वर्ग में उठा लिए जाने तक के बाद तक भी मरकुस में पढ़ लेना, मरकुस 1 अध्याय की 21 आयत में लिखा है, यीशु सब्त के दिन आराधनालय में उपदेश दे रहा है। तो यहाँ तक व्यवस्था का पालन होता रहा और स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद तक भी। ये भी देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये रीति चलती रही जब तक नए नियम का वचन लोगों तक नहीं पहुंचा, जब तक नए नियम का वचन लोगों तक नहीं पहुंचा। मुख्य और बड़ी आज्ञाएं तो नए नियम में ही हैं और हर एक चीज़ को यहाँ पर जो पुराने नियम में अधूरा है वो यहाँ पूरा किया जा रहा है। जो पुराने नियम को पूरा करती हैं, यीशु ने हर बात को पूरा किया है, विश्राम दिन को भी पूरा किया है। आगे तो जब से यानी कि यीशु का नया नियम आया उसमें साफ कहा गया है, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा बातें करता था अपने यानी कि हमारे बाप दादों से, यानी कि बाप दादों से थोड़ा थोड़ा बातें करता था। जैसे मूसा या और भविष्यद्वक्ता, इनके द्वारा यानी कि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा बातें करता था। अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह से बातें की है, वो यीशु मसीह पूरा कर रहा है इस चीज़ को, है ना। इब्रानियों में पढ़ लेना, इब्रानियों 1 अध्याय की 1 से 2 आयत तक पढ़ लेना। उसमें लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में पुत्र के द्वारा बातें की। यहाँ अब सब अधूरा पूरा किया गया। तो अब ये जो पूर्व युग और इन दिनों के अंत का फासला देखते हैं। पूर्व युग तो बीत गए,
अब दिनों की बातें हैं। युग तो बहुत हैं, लेकिन अब दिनों के हिसाब से ही सारा काम होगा। बाइबल बताती है, हर जगह बताती है कि अपने दिन गिनने की समझ रखो, है ना। पुराने यानी कि युगों को गिनो मत, वो अब बीत गए वो है। तो कुलुस्सियों में पढ़ते हैं, 2 अध्याय की 14 आयत में पढ़ते हैं, यीशु ने यहाँ विधियों के लेखों को पूरा यानी कि उसको क्या कहा, मिटाया। विधियों के लेखों को यहाँ पर मिटाया। उत्पत्ति इसमें पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 की 1 से 7 आयत तक इसमें पढ़ लेना। और 7वां दिन जो अदन में भ्रष्ट हुआ था, यीशु ने उस पर जय प्राप्त की। इस दिन को इब्लिस ने जीत लिया था, लेकिन 7वें दिन को बीच में लेकर सप्ताह के पहले दिन यीशु जी उठा। यहाँ ईसवीं सदी शुरू होती है। यहाँ ईसवीं सदी शुरू होती है। 7वें दिन के अगले दिन यीशु जी उठा, यानी कि रविवार को है। तो मत्ती पढ़ लेना, 28 अध्याय की 1 से 10 आयत तक पढ़ लेना। 7वें दिन के बाद यानी कि मैं इसको यानी कि 8वां दिन बता रहा हूँ। ये माह यानी कि महीने में आता है। अगर इसे यानी कि पीछे लाएं तो ये सप्ताह का पहला दिन होगा। अगर 8वां दिन में ले जाएं, 8वां दिन बोलूँगा तो ये महीने में आएगा। बाइबल तो सप्ताह के हिसाब से बनी, महीने के हिसाब से नहीं। तो एक जगह मैंने 8वां ही बोल रखा है, उसमें आदम की आयु से यीशु मसीह के जी उठने का संबंध, उसमें मैंने सिर्फ 8वां दिन ही बोल रखा है ना। लेकिन जो पीछे मैंने कहा वो मैं इसको ध्यान से उतर गया है ना, तो मेरा ज़रा थोड़ा सा ऐसी हिसाब किताब है। तो इसको ज़रा उसमें भी ले लेना इस चीज़ को। तो ये सब जो यानी कि 7वें दिन से अगला दिन है, वो 8वां दिन अगर कहेंगे तो महीने में जाएगा, और अगर पीछे लेंगे तो सप्ताह का पहला दिन होगा। तो उस हिसाब से इसको लेना। बाइबल का जो भी लेख है वो यानी कि सप्ताह के हिसाब से पूरा होगा। तो 7वां दिन जो अदन में भ्रष्ट हुआ, उसी दिन को जीत कर फिर उसी अदन में जाना है सब ने, आदम, हवा और उसकी संतानों ने, यानी कि सब ने। और इसमें इसी वजह से आदम हवा को आत्मिक मृत्यु आई। इस दिन पर जय पाना जरूरी था। इस दिन पर आदम हवा को भी मृत्यु आई है, और उसी अदन में ही मृत्यु आई। उसी अदन में ही हमने जाना है, उसी अदन में ही जाना है। वही हमारा स्वर्ग है। उसी मनुष्य को के लिए ही वो रचा था, मनुष्य के वहीं पर ही वो जाएंगे। मत्ती इसमें 12 अध्याय की 1 से 8 तक में पढ़ लेना। लिखा है, यीशु सब्त के दिन का भी प्रभु है। यानी कि यीशु जो है सब्त के दिन का भी प्रभु है, जो यानी कि 7वें दिन को बीच में लेके जी उठा सप्ताह के पहले दिन। इसलिए वो सप्ताह यानी कि सब्त के दिन का भी प्रभु है, 7वें दिन का भी वो यीशु ही प्रभु है अब, है ना। यीशु प्रभु है ना। तो उसको जीत लिया है, इस शनि को यीशु मसीह ने जीत लिया है। तो आगे देखते हैं, क्रूस पर सारा कुछ यानी कि यीशु मसीह ने पूरा किया है। और उसकी संतानों को यानी कि वहाँ पर इसीलिए एक जी उठा है कि ताकि उसकी संतानों को, आदम हवा की यानी कि सबकी संतानों को वो यानी कि जीवन मिले। आदम हवा की जो संतानें हैं और उनको भी जीवन मिले। तो अब जो यीशु का दूसरा आगमन होगा वो गुप्त होगा, जो शांति का राज्य होगा, जो 1000 वर्ष का होगा, जो केवल 1000 वर्ष का होगा, हमेशा का लिए नहीं, 1000 वर्ष का होगा। ये वही राज्य होगा, पाया हुआ वर्ष आएगा जिस पर यीशु ने जय प्राप्त की। लेकिन ये संसार के हिसाब से यहाँ पर 1000 वर्ष का आएगा, लेकिन आत्मिकता के हिसाब से जब आखिर में आएगा उसके बारे में हम आगे देखते हैं
हैं कि उसकी संतानों को वहाँ पर जीवन मिलेगा, तभी वो वहाँ पर जाएंगे, यानी कि अदन में जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि अब यानी कि बस अब अदन में जाना ही बाकी रह गया है। यीशु इसी राज्य की बात कर रहा है। यीशु जो है उसी राज्य की बात कर रहा है जिसमें हमने जाना है ना। वो 1000 वर्ष के लिए नहीं है ना, वो उस राज्य की बात कर रहा है। यीशु उस राज्य की बात कर रहा है जिसमें हमने जाना है। तो वो यानी कि जो हमेशा का राज्य है। तो संसार का 7वें 1000 वर्ष का समय पूरा होगा तभी ये राज्य आएगा। अगला यानी कि 7वें 1000 का दिन, जैसे 7वां दिन पूरा हुआ, 8वां दिन 8वां आया, जिसको मैं 8वां कह रहा हूँ, जबकि उस सप्ताह का पहला दिन होगा, है ना, पीछे लाएँ तो इसलिए संसार के 7वें 1000 का वर्ष पूरा होगा तभी ये राज्य आएगा, तभी ये राज्य आएगा। हो सकता है यानी कि थोड़ा आगे भी हो, पीछे भी, क्योंकि उसका हिसाब किताब तो कोई नहीं जानता। तो ये राज्य हमेशा का राज्य तो नहीं है जो 1000 वर्ष का राज्य है। यीशु जिस राज्य की बात करता है उसी की बात बता रहे हैं, जो 1000 वर्ष का राज्य नहीं, सदा का राज्य होगा। जो जरूरी विश्राम है वही विश्राम होगा, जो सदा का विश्राम है। जो अधीन में भ्रष्ट हुआ था ये वही मनाया जाएगा, वही मनाया जाएगा। तो उसमें पहला कुरिन्थियों में पढ़ लेना, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 23 आयत और 24 और 28, इसमें देखेंगे। जो हो सके तो इसको पूरा पढ़ लेना। तो 23 आयत में लिखा है, परंतु हर एक अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। और 24 आयत में लिखा है, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। तो यहाँ तो ये 1000 वर्ष के राज्य में थोड़ी ना सौंपेगा पिता को पिता उसके उस राज्य को पिता के हाथ में है, इस राज्य को नहीं, ये तो चलता रहेगा अभी। लेकिन जिस राज्य की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है उस राज्य की मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो विश्राम दिन का राज्य है, जिस पर जय पाई है। यानी 7वें दिन पर पहले भी ये राज्य था, भ्रष्ट होने से पहले उस राज्य में जीवन था। भ्रष्ट होने के बाद मृत्यु आई, अंत में मृत्यु को ही नाश करना है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 26 आयत में भी पढ़ लेना। और 28 आयत में लिखा है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र भी यानी यीशु भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। वही सदा का विश्राम या राज्य है। तो ये यानी कि सप्ताह का पहला दिन है, आखिरी दिन नहीं है। सप्ताह का ये पहला दिन है, जिसमें यहाँ पर भी ये दर्शाया जा रहा है कि सप्ताह का पहला दिन है। और यानी कि इसके पर जय पा लिए यीशु मसीह ने भी, है ना, ये दर्शाया गया है यहाँ पर। और वही वहाँ पर भी उसी दिन में वहाँ पर हम लोग यानी कि जाएंगे। तो ये कुछ मैंने यानी कि शॉर्टकट में कुछ भी मैंने बताया, ये आप इस चीज़ को समझ लो। तो यानी कि तो अब आप समझ गए होंगे कि यानी कि आराधना का जो दिन है, आराधना का दिन है वो कौन सा है, वो यानी कि रविवार ही है। क्योंकि जो शनिवार है उसमें तो प्रभु यीशु मसीह यानी कि उसमें थे, कब्र में थे, है ना। तो कब्र में थे तो वहाँ कब्र में थोड़ा ना हम उसको मनाएंगे हालेलुया हालेलुया करके, है ना। तो हम उस दिन को मनाएंगे जब यीशु मसीह जी उठा। तो ये रविवार का दिन है, हम उसको इस संसार में भी मनाएंगे, अभी भी मना रहे हैं, और उधर भी यही यानी कि मनाया जाएगा। तो मैं थोड़ी सी बातों में बातें बताई हैं इसके विषय में। आप जय मसीह की।